बाबूसर टॉप पर क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब में फंसे खानदान के अफराद 3 साल के अब्दुल हादी को बचाने की कोशिश में सैलाबी रेले की नजर हो गए। रेले में बहकर जांबाग होने वाले फहद इस्लाम के बेटे ने बताया है कि खानदान वाले पहाड़ के नीचे खड़े थे कि अब्दुल हादी सैलाबी रेले में बह गया। बेटे को बचाने के लिए डॉक्टर मशाल ने पानी में छलांग लगाई। चची और उनके बेटे को बचाने के लिए वालिद ने जान की बाजी लगाई। वाक़े में 4 सयाहों समेत 5 अमवात की तस्दीक। सैलाब में बहने वाले 15 सयाहों की तलाश जारी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से शारा कुराक्रम बंद, हज़ारों मुसाफिर फंस गए। और 4 नाला दासू में गिलगित बल्तिस्तान आने वाले और गिलगित बल्तिस्तान से रावलपिंडी जाने वाली गाड़ियां दोनों तरफ से फंस गई। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में बारिश से 10 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने, शारा कराक्रम, नारान बाबूसर चलास शारा की बहाली की हिदायत, फंसे हुए मुसाफिरों को रिहाइश, खुराक समेत हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आज़म का बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस। दियाम में क्लाउड बर्स्ट से मुकामी अफराद को भी आजमाइश में डाल दिया। बाबूसर ठक नारे के पहाड़ी इलाकों में आबाद कच्चे मकानात के मकीन मोटरसाइकिलों और दीगर तामीरात की तबाही पर परेशान हैं, लेकिन फिर भी सयाहों की मदद में पेश रहे। पुलिस और जिला इंतजामिया की मदद से मलबे में फंसे सयाहों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करते रहे, खाने पीने का बंदोबस्त किया और कई सयाहों को अपने घरों पर भी क़याम कराया। इस्लामाबाद में बरसाती रेले में कार समेत बहने वाले बाप बेटी को दूसरे रोज भी तलाश नहीं किया जा सका। तलाश का दायरा इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के नाले से क्राक पुल तक फैल गया। बाप बेटी गुज़श्ता रोज सुबह 8 बजे के करीब रेले में बहने के बाद से लापता है। अब तक तलाश करने वालों को गाड़ी के बम्पर और साइड मिरर के अलावा कुछ नहीं मिल सका। आज भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में मजीद बारिश की वजह से दरियाए स्वां की सतह और बहाव की रफ्तार में इजाफे की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। चेयरपर्सन कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि नदी नालों पर तामीरात के नतीजे में नुकसानात उठाना पड़े। निजी हाउसिंग सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन कैसे हुई? हाउसिंग सोसाइटी में सीवरेज का मुनासिब निज़ाम नहीं। अगले इजलास में इनको बुलाना चाहिए। कायमा कमेटी इजलास और मीडिया से गुफ्तगू में शेरी रहमान ने कहा कि सैलाब से भी अमवात हो रही हैं, लेकिन गैर पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर भी अमवात की बड़ी वजह है। सैदपुर में नालों के ऊपर तामीरात की गई, जिसके नताइज हमारे सामने हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में बारिश से नाले के करीब घरों को नुकसान। जीप नाले में गिर गई, क्रेन की मदद से निकाल लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का पानी नहीं निकाला जा सका। जेहलम में तूफानी बारिश के बाद क्रिकेट स्टेडियम तालाब का मंजर पेश करने लगा। अटक में नदी नाले बिफर गए। बरसाती नाले का पानी गली महलों में दाखिल। दरियाए चनाब में सैलाब का खदशा। हाफिजाबाद के मुल्का देहात की रिहायशों को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। लाहौर में 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर की तहसील समाहनी में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। जेहलम वैली, नीलम वैली, लीपा, बाग, पूंछ, बिम्बर और सदनूती में भी बारिश। कई मकामात लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। क्लाउड बर्स्ट होने से 2 नदियों में तुग़यानी। पुल सैलाबी रेले में बह जाने से शहरियों को आमद रफ्त में मुश्किलात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है सैलाबी रेलों से मुतासरा फसलों और लाइफ स्टॉक के नुकसान का इजाला करेंगे। आवाम की खिदमत मेहरबानी नहीं, उनका फ़र्ज़ है। मरीम नवाज ने ननकाना साहब में सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। सैलाब से मुतासरा घरों ज़रई अराज़ी का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने इमदादी सामान भी तकसीम किया। मरीम नवाज को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल का भी दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का दौरा किया। मरीजों से मुफ्त अद्वियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला की ननकाना साहब के लिए क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद बढ़ाने और ज़िला ननकाना के लिए इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ाने की हिदायत। ना वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह में ताकत है कि सिंध की शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन ले सके। ना वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज में ताकत है कि पंजाब की शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन लें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में रुकन मोइन आमिर पीरजादा के रिमार्क्स। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने बताया कि चीनी इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 20% कम कर दी है। इंपोर्ट पर सेल्स टैक्स 18% से 0.25% कर दिया है। फैसला काबीना का है, FPR हुक्म की पाबंद है। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने पूछा क्या इस पर IMF कुछ नहीं कहेगा? चेयरमैन FPR ने कहा क्यों नहीं बोलेगा, IMF ज़रूर बोलेगा।
जुनैद अकबर ने कहा कि आवाम की बात हो तो कहते हैं IMF नहीं मान रहा, सरमायाकारों की बात हो तो हुकूमत IMF की भी नहीं सुनती। रियाज फतेहाना ने कहा एक SRO से चीनी इंपोर्ट पर टैक्सेस का खात्मा बड़ा शुगर स्कैंडल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल होगी। अमन व अमान की सूरत हाल समेत दीगर मसाइल पर गौर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कल APC में ब्रीफिंग देंगे कि जब हम आए तो सूबे के क्या हालात थे। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। जो APC में नहीं आएगा उससे पता चलेगा कि इन्हें अवाम का कोई एहसास नहीं। पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का शिरकत न करने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने कहा कि सूबाई हुकूमत गैर संजीदा है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिखावा है। ANP के मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि KP हुकूमत ने तमाम फैसले कर लिए हैं, अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 8-9 केसेस और भी हैं, एक केस में बरियत से बाहर नहीं आएंगे। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। असद कैसर ने कहा बेगुनाह यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, मलिक अहमद बच्चर और दीगर को सज़ा दी गई। जिन्होंने पार्टी छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको माफ़ी दे दी गई। ये इंसाफ के दोहरे मयार की वाज़ेह मिसाल है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में शाह महमूद कुरैशी को बरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। ATC सरगोदा ने 9 मई के केस में पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर समेत 36 मुजरिमों को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी ने 9 मई के वाक़यात की CCTV वीडियो जारी कर दी। कहा 9 मई की नाकाम बगावत के मुकदमात के फैसले 2 साल बाद आना शुरू हुए हैं। शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं। 9 मई का मास्टरमाइंड और इसका कोच एहतसाब से बच नहीं सकता। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि 9 मई के मुल्ज़िमान को शवाहिद की बुनियाद पर सज़ा हुई। तमाम लोग PTI रहनुमाओं से सोशल मीडिया के जरिए राबते में थे। PTI कारकुनान को सज़ाएं पहले होनी चाहिए थी। नौ मई के वाक़े में मुलविस अफराद को माफ़ नहीं की जाना चाहिए। जिन लोगों ने 9 मई को अमलाक को जलाया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन सबका मास्टरमाइंड अडियाला जेल में है। इसने कौम के बच्चों को इंतशार में लगाया, अपने बच्चों को मुल्क से बाहर रखा। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ऑपरेशन कर रही है। मखदूश इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद को 6 माह का किराया सिंध हुकूमत देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है 5 अगस्त से पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू होगी। सजाएं अवाम की राय और आइन पर हमला है। तमाम किए गए गैर कानूनी फैसलों को वापस लेना होगा। बानी PTI की गैर कानूनी गैर आइनी गिरफ्तारी और सजा को नहीं मानते। PTI को ख़त्म करने वाले आज मासी का किस्सा बनते जा रहे हैं। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल केस में गिरफ्तार कबायली रहनुमा सरदार शेरबाज को मजीद 10 रोज़ा रिमांड पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की तहवील में दे दिया गया। सरदार शेरबाज को 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। केस में गिरफ्तार एक और मुलजिम बशीर अहमद भी 10 रोज़ा रिमांड पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। कत्ल के मुकदमे में सरदार शेरबाज समेत 13 अफराद गिरफ्तार हैं। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से 14 साला बच्चे की मौत। FIR में नामजद 4 मुल्ज़िमान में से 2 गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। मदरसे से बच्चों पर तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद। DPO मोहम्मद उमर स्वात का कहना है कि मुकदमे में मजीद 9 अफराद को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मदरसा गैर रजिस्टर्ड था, सील कर दिया गया है। वाक़े का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। वाक़े पर सियासी दबाव में नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR डिजिटल विंग के अस्तर नौ तश्कील और अहदाफ के असूल के लिए वक्त का तयन करने की हिदायत।
FBR की जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाहात के इतलाक़ में कारोबारी हज़रात, ताजिर बिरादरी, टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनज़र रखा जाए। रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निजकारी मुल्क की मईशत की बेहतरी और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मुंतखब इदारों की निजकारी में तमाम कानूनी मराहिल और शफाफियत के तकाज़े पूरे किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कौमी एयरलाइन की परवाज़ों की बहाली के बरतानवी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। कहा, परवाज़ों की बहाली से बरतानवी पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मुश्किलात दूर होंगी, तिजारती मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। साल के आखिर में बरतानिया की क़यादत के साथ मुलाकात के मुंतज़िर हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम का तजर्बा नाकाम हो गया और अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं है। इस्लामाबाद में मिली यकजहती काउंसिल के इजलास से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज हुकूमत पेशावर में कबायली जरगे के सामने बैठकर फाटा इंज़माम के तजर्बे की नाकामी का एतराफ़ करती है। अब इंज़माम ख़त्म करना हो या अलहदा सूबा बनाना हो, दोनों सूरतों में कौमी और सूबाई असम्बलियों में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मशरिक़ वुस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुज़ाकरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरान पर इसराइली जारहियत को इंतहाई बाइस तशवीश करार दिया। कहा, पाकिस्तान शाम में पायदार इस्तेहकाम की हिमायत करता है। इसहाक़ डार का सलामती काउंसिल पर मसला फ़लस्तीन के हल में किरदार अदा करने पर भी जोर। बोले, गज़ा में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी को फ़ौरी मुमकिन बनाया जाए। वहाँ इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, हर तरफ भूख और अफलास है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के लिए उसूली मौक़िफ़ और यकजहती के आज़्म का इयादा करता है। सियासी मुज़ाकरात पर मबनी 2 रियासती हल मसला फ़लस्तीन के लिए नागुज़ीर है। इससे पहले सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के ज़ेर सदारत इस्तक़बालिया से खिताब में इसहाक़ डार का कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा को रद्द-ए-अमल की बजाय मसाइल के हल और क़यादत का मरकज़ बनाना होगा। इसहाक़ डार न्यूयॉर्क में ताजिरों और सरमायाकारों से भी मिले। थाईलैंड के वज़ीर ख़ारिजा और सऊदी अरब के वज़ीर बराए मईशत और मनसूबाबंदी से भी मुलाकातें हुई। इसहाक़ डार 25 जुलाई को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात मुतवक्किल। टैक्स फ्रॉड मुकदमात में FPR को शहरियों के इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा तक रसाई मिल गई। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली इस खबर की तस्दीक कर दी। नई तरमीम के तहत FPR को इजाज़त होगी कि वो बराह रास्त इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाले इदारों, PTA और निजी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों से टैक्स फ्रॉड के मुश्तबा शख्स का इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा हासिल कर सके। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जी। में भी तबाहकारियां हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि जो मास्टर प्लान बना हुआ था शहर का, उसके मुताबिक आपने ग्रीन जोन के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी है। दरिया, नदी, नाले, इनका जो है एक खास गुजरगाह होती है। चाहे दरिया सूखा हुआ भी हो, उस गुजरगाह पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। बारिशों से तबाही आबी गुजरगाहों पर घर बनाने, दरियाओं में फुजला फेंकने और पहाड़ों पर जंगलात काटने से आ रही है। माहिर माहौलियात ज़ैनब नईम ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में भी यही हो रहा है कि ग्रीन जोन पर तामीरात कर ली गई हैं। बारिशें आती हैं तो दरिया अपना असल रास्ता लेता है और नतीजे में तबाही होती है। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद। फिर सवाल पूछ लिया कि आखिर अमेरिकी सदर ने किससे बात करके जंग बंद करवाई। नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं, बताते क्यों नहीं, दाल में कुछ काला है। अमेरिकी सदर ने गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने और जंग में 5 तैयारे गिराए जाने का बयान दोहराया था। कहा था वो जंग ना रुकवाते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। दोनों मुल्कों से कहा था जंग ना रोकी तो वो तिजारत नहीं करेंगे। इसराइली मुहासरे के बायस गजा में गज़ाई किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। एक रोज़ में भूख से 4 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइली जंग के आगाज़ से अब तक गज़ाई किल्लत से अमवात 80 बच्चों समेत 111 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल को हौलनाक इंसानी बहरान करार दे दिया।
इमदादी तंजीम उनरवा का कहना है कि उर्दन मिस्र क्रॉसिंग पर हज़ारों टन इमदादी सामान मौजूद है। इसराइल दरवाजे खोले, इमदाद गजा में जाने दे। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी भी जारी। कल से अब तक इमदाद के मुंतज़िर 34 अफराद समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। भूख को फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी के लिए जंगी हथियार बनाने पर इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठने लगीं। तल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, आटे के थैले और फाका कश फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर उठाई। इसराइली मुजाहिरीन का गजा में इमदाद की फौरी फराहमी और जंगबंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क में भी गजा के लोगों को भूखा रखने के खिलाफ मुजाहरा, गजा में भूख का बहरान ख़त्म करने और ट्रंप हुकूमत से इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में मुजाहिरीन ने इसराइल की भूख पॉलिसी को जंगी और इंसानी जुर्म करार देने का मुतालबा किया है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की गजा के लिए आलमी रहनुमाओं से आवाज़ बुलंद करने की अपील। कहा, गजा में इंसानी अलमिया इंसानियत का इम्तिहान है। इंसानी जान और वक़ार की यह हौलनाक बेतौकीरी ख़त्म होनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी कानून पर यकीन रखने वाली हुकूमतें एक आवाज़ हों। इसराइल पर असर व रसूख रखने वाले फैसला कुन अमल करने की हिम्मत करें। ट्रंप गजा में कत्लेआम, बमबारी रोकने, बिना रुकावट इमदाद पहुँचाने के लिए इसराइल पर दबाव डालें। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स के हामिल अफराद को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत देने का असूली फैसला। ढाका में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर आलम चौधरी से मुलाकात। इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक बांग्लादेश दो तरफा ताउन को फ़रोग देने के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील। वज़ारत दाखिला आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि ज़मीन के मामलात में आवाम को शफाफ और फौरी रसाई देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। डिजिटल निज़ाम आवाम के एतमाद, सरमायाकारी और सर्विस डिलीवरी में बेहतरी लाने का जरिया है। एक और इजलास खिताब में वज़ीर आला का कहना था, कराची के आवाम के लिए शाहराह भुट्टो इंतहाई अहम साबित होगी और पीपल्स पार्टी हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि मर्दों खातून के बहिमाना कत्ल की तहकीकात जारी है। वर्षा में से कोई FIR के इंदराज के लिए नहीं आया। मुकदमे की मुद्दई रियासत है। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात में सरफराज भुट्टी ने कहा, सूबे में अमन के लिए सूबाई एक्शन प्लान तश्कील दे दिया गया है। दहशतगर्द एक इंच ज़मीन पर भी देर पा कब्जा नहीं कर सकते। रियासत मुखालिफ कार्रवाइयाँ करने वालों से आइन से बाहर बात मुमकिन नहीं। नूर मुकद्दम के कत्ल पर सजाए मौत पाने वाले मुजरिम ज़ाहिर जाफर ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालत ने ज़ाहिर जाफर की ज़हनी हालत का तयन नहीं कराया। मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पर फैसला नहीं दिया। सजाए मौत देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर इन्हिसार किया गया। सजाए मौत के खिलाफ ज़ाहिर जाफर की अपील सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है। पेशावर की एहतसाब अदालत में कोहिस्तान माली स्कैंडल के 8 मुलजमान ने अबूरी जमानत की दरखास्तें दायर कर दी। नैब के मुताबिक मुलजमान पर अरबों रुपए सरकारी खजाने से निकालने और गबन करने का इल्ज़ाम है। कराची में शोहर के तशद्दुद का निशाना बनने वाली 9 बेहता खातून सिविल अस्पताल में दम तोड़ गईं। खातून ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल में 20 दिन से जेर इलाज थी। अस्पताल हुकाम के मुताबिक खातून को 4 जुलाई को अस्पताल लाया गया। हालत शुरू से तशवीशनाक थी। तशद्दुद से खातून की आंतों को नुकसान पहुंचा था। फेफड़ों में भी पानी भर गया था। पुलिस के मुताबिक खातून के शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून के भाई की मुद्दत में बगदादी थाने में मुकदमा दर्ज है। दरियाए स्वात में 13 अफराद के डूबने के वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2 हाई परफॉर्मेंस ड्रोन्स खरीद लिए। ड्रोन 7 किलोमीटर की रेंज में किसी भी दरिया, नदी या नाले में फंसे शख्स को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में मददगार साबित होंगे। ड्रोन से कुदरती आफात के दौरान 100 किलोग्राम वजनी सामान भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकेगा। ड्रोन्स की दरिया स्वात के किनारे फर्जी मशकें भी की हैं। कराची में बल्दिया टाउन के निजी अस्पताल में खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चे वक्त से पहले पैदा हुए, वजन बहुत कम है। तमाम बच्चों को ऑक्सीजन दी गई है।
साबिक गवर्नर पंजाब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां अजहर को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाजा में बेटे हमाद अजहर की भी शिरकत। वो कुछ अरसे से अलील थे। PTI रहनुमा हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर लाहौर से रुकने कौमी असम्बली भी रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा मरहूम मियां मोहम्मद अजहर के वालिद का मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम के साथ देरी न ताल्लुक। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि कलअदम TTP के सोशल मीडिया चैनल के जरिए पुरतशद्दुद और नफरत अंगेज नजरिया फैलाया जा रहा है। कलअदम TTP के ये सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए जाएं। दहशतगर्दों के अकाउंट्स के लिंक का पता लगाने के लिए खुदकार निज़ाम बनाया जाए। दहशतगर्दों के अकाउंट्स के लिंक को हैंडल करने वाले नंबर्स मुअत्तल करने का भी खुदकार निज़ाम बनाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीबात के हवाले से इजलास। गवर्नर सिंध ने प्रोग्राम्स की हतमी मंजूरी दे दी। तमाम तकरीबात की बराह रास्त निगरानी गवर्नर सिंध करेंगे। जश्न आज़ादी की तकरीबात 1 से 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने जेहलम और चकपाल समेत शदीद बारिशों से मुतासरा दीगर इलाकों को आफतज़दा करार देने की सिफारिश कर दी। गवर्नर पंजाब का जेहलम के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। सैलाब के दौरान लोगों की जान बचाते हुए शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल के घर वालों के लिए 10 लाख रुपए। अवाम को रिलीफ फराहम करने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी सफ़ीर उस्मान जदून ने भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें गुमराहकुन करार दे दिया। कहा भारत पाकिस्तान और खित्ते में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि भारत के दीगर हिस्सों में भी हो रही हैं, जिनकी तस्दीक बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट से हुई। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि भारत की जानिब से सिंध ताज़ मुआहदे की मुअत्तली बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है और 7 से 10 मई के दौरान भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने ज़िम्मेदाराना अंदाज में कार्रवाई करते हुए भारत के 6 जंगी तैयारे तबाह कर दिए। उस जंग का खात्मा पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ और अमरीकी मुआवनत के बाइस हुआ। तुर्की में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का तीसरा दौर। यूक्रेन का वफ़द तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा पहुंच गया। यूक्रेनी वफ़द इस्तांबुल में रूसी वफ़द से मुज़ाकरात से पहले तुर्क हुकाम से मुलाकात करेगा। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक यूक्रेन अमन और मुकम्मल जंगबंदी के लिए अहम इक़दामात पर तैयार है। यूक्रेन से मुज़ाकरात के लिए रूसी वफ़द भी तुर्की के लिए रवाना हो चुका है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की सदारत के लिए मोहसिन नकवी बांग्लादेश पहुंच गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला भी ऑनलाइन इजलास में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट के नुमाइंदों की भी ढाका आमद मुतवक्के। ACC इजलास कल ढाका में होगा। बांग्लादेश में मौजूद चेयरमैन BCB की पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों के एजाज़ में दिए गए शाइए में शिरकत। बरतानवी इदारे ने इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान मौसमी हालात और आलूदा माहौल की निशानदेही कर दी। BASIS की रिपोर्ट में पाकिस्तान सुपर लीग का माहौल IPL से बेहतर करार दिया गया। इदारे की रिपोर्ट में कहा गया कि IPL के अक्सर मैचेस गर्म तरीन मौसम में हुए जो प्लेयर्स के लिए नुकसानदेह हैं। रिपोर्ट में IPL मैचेस के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी सवाल उठाया गया। 2025 के IPL के दौरान कोई एक मैच भी गैर आलूदा माहौल में नहीं हो सका। इसके बरक्स मार्च अप्रैल में होने वाली PSL 2025 में एक भी मैच खतरनाक माहौल में नहीं खेला गया। PSL में 17 मैचेस ऐसे थे जो 26 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत में खेले गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। सीरीज़ में बांग्लादेश को 2-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल हो चुकी है। दौरा आइलैंड के लिए पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। फातिमा सना क़यादत करेंगी। ईमान फातिमा पहली बार टीम में शामिल। मुंतखब टीम कराची में सीरीज़ की तैयारी करेगी। आइलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ से 10 अगस्त तक डबलिन में खेली जाएगी।
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान को प्रो लीग हॉकी खेलने की बाज़ाब्ता दावत दे दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 12 अगस्त तक इवेंट में शिरकत की तस्दीक करना होगी। नेशंस कप की फातेह न्यूजीलैंड की जानिब से माजरत के बाद FIH ने पाकिस्तान को इवेंट में शमूलियत की पेशकश की। PHF पहले ही प्रो लीग में टीम की शिरकत पर आने वाले अखराजात से हुकूमत को आगाह कर चुकी है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लिया है और लाहौर कलंदर वालों ने भी लिया है, क्योंकि हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। यहाँ के कोचेस बहुत अच्छे हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, जो हमारी गलतियाँ उसको बता भी रहे हैं। बहुत थैंकफुल हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हम गर्ल्स को मिली है। टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमी है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत सखर में लाहौर कलंदर्स टैलेंट हंट क्रिकेट ट्रायल सिलेक्शन कमेटी ने सखर और लाड़काना की मेंस और विमेंस टीमों का ऐलान कर दिया। कोच रियाज आफरीदी का कहना है कि 140 और 142 की स्पीड से गेंद कराने वाले बॉलर्स मिले हैं। इटली में छोटा तैयारा हाईवे पर गिरकर तबाह। तालिमी मीडिया के मुताबिक तैयारे में सवार खातून समेत 2 अफराद हलाक। हाईवे पर मौजूद गाड़ियां भी हादसे का शिकार। तैयारे की जद में आए तो हम गाड़ियों के मुसाफिर महफूज रहे।